Good morning, students. This is the 12th chapter, Saint Francis and the Wolf. सेंट फ्रांसिस एक नाम है किसी का और wolf मीन्स जानते हो क्या होता है? भेड़िया. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. बहुत सारी सुंदर कहानियाँ हैं सेंट फ्रांसिस के बारे में और उसके अच्छे काम के बारे में. He was the son of a rich merchant. वो एक धनी मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, धनी व्यापारी का बेटा था. He lived in Assisi, a small town in Italy. और वो एक छोटे से शहर, इटली के एक छोटे से शहर जिसका नाम था असीसी, वहीं वो रहते थे. फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन. वो एक बहुत ही दयालु आदमी थे. He looked after the sick and helped the poor people. वो हमेशा बीमार की सेवा करते थे और गरीब की सहायता करते थे. One day, Saint Francis was passing through a village called Gubbio. एक बार सेंट फ्रांसिस एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव का नाम था गुबियो. There was a savage wolf living near it. और वहाँ उस गांव के आसपास एक जंगली खूंखार उल्फ रहा करता था. It would kill the hens and ducks and the sheep of the villagers. और वो खा जाया करता था हैन को, डक को. गांव में जो भी गांव के लोग पालतू जानवर होते थे, गांव के लोगों के पालतू जानवर, उसको वो उल्फ खा जाया करता था. All the people of the village were very frightened of it. और गांव के सभी लोग बहुत भयभीत रहते थे उस उल्फ से. Once the wolf attacked 2 men in the village. और एक बार तो उस उल्फ ने 2 आदमी को भी अटैक कर दिया था, 2 आदमी पर भी हमला कर दिया था. The villagers wanted to kill it, but the wolf escaped every time. और गांव वाले चाहते थे कि उस उल्फ को मार ही डाला जाए, लेकिन हर बार वो भाग जाता था और गांव वाले उसे नहीं मार पाते थे. The villagers ran to Saint Francis and said, "Brother, please help us. This wicked wolf is troubling us a lot." और सभी गांव वाले दौड़कर सेंट फ्रांसिस के पास गए और बोले, भाई कृपया हमारी सहायता करो. ये जो विक्ड उल्फ है, ये जो शत्रु, ये जो उल्फ है, ये हम लोगों के लिए बहुत समस्या पैदा कर रखा है, बहुत हम लोगों को परेशान करता है. इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढो आप. सभी गांव वाले बहुत परेशान थे. तब सेंट फ्रांसिस ने कहा, गुड पीपल, डोंट बी अफ्रेड. अच्छे लोग, अच्छे आदमी, भले आदमी, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, डरो मत. आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू. मैं अवश्य कुछ करूँगा आपकी सहायता के लिए. Then the saint went into the forest near the village. और ऐसा कहकर सेंट फ्रांसिस गांव के पास वाले जंगल में चले गए. अब गांव वाले वही जंगल जहाँ पर वो दुष्ट उल्फ रहता था. He went alone. और वो अकेले गया. सोचो कि जहाँ कि वो उल्फ लोगों पर हमला कर देता था, जानवरों को खा जाता था, उसके पास सेंट फ्रांसिस खाली हाथ अकेले चला गया. He did not take a knife, an axe or a stick with him. और उसने अपने साथ ना तो कोई चाकू लिया, ना कोई कुल्हाड़ी लिया और ना एक छड़ी तक नहीं रखी अपने साथ. बस यूं ही अकेले खाली हाथ उस उल्फ की ओर चल दिए सेंट फ्रांसिस. क्योंकि सेंट फ्रांसिस को खुद पर विश्वास था, क्योंकि वो बहुत ही भले इंसान थे. He found the wolf sitting in a cave. और जब वो उस जंगल में पहुँचे तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो भेड़िया एक गुफा के पास बैठा हुआ है, एक गुफा में बैठा हुआ है. He spoke lovingly to it. और वो बहुत ही प्यार से उससे कहा. क्या कहा? ब्रदर वुल्फ, you have done many wrong and cruel actions. कहा, भाई भेड़िया, तुमने बहुत सारे गलत और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, काम किया है. You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. और तुमने गांववासियों के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी कर दी है
और जो वो गांववासी जो गुबियों में रहते हैं, यानी कि गुबियों वासियों को तुमने जीना हराम कर रखा है, तुम उसे बहुत परेशान करते हो। यू हैव किल्ड देयर हेन्स, डक्स एंड sheep, और तुमने उसके हेन को भी मार डाला, डक्स को मार डाला, भेड़ को मार डाला। यू हैव इवन अटैक्ड द पीपल देयर, और तुमने यहाँ तक कि तुमने तो वहाँ के लोगों पर भी हमला कर दिया। इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो, और ये बहुत बुरा है जो तुमने किया। आई नो दैट हंगर हैज़ मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शंस। तब सेंट फ्रांसिस उसे फिर से प्यार से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो भूख है ना, ये भूख ही तुमसे ये गलत काम करवाया है। If I ask the villagers to give you some food every day, will you stop attacking them and killing their animals? तब उसने सेंट फ्रांसिस ने कहा, यदि मैं गांव वालों को ये कह दूं कि वे तुम्हें प्रतिदिन खाना खाने को देंगे, तो क्या तुम उन पर हमला करना और उनके जानवरों को मारना छोड़ दोगे, बंद कर दोगे? The wolf looked at Saint Francis, और वो भेड़िया सेंट फ्रांसिस की ओर देखने लगा। It lifted a paw and put it in the saint's hand, और उसने अपना पंजा उठाया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रख दिया। द सेंट हेल्ड इट, और सेंट ने भी उसके पंजे को पकड़ लिया। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पेटेड इट ऑन इट्स हेड, और उसने फिर उसे ज़मीन पर रखा, उसके हाथ को, उसके पंजे को, और उसे और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाने लगा। देन सेंट फ्रांसिस वॉक डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज, और उसके बाद सेंट फ्रांसिस गांव की ओर वापस चल दिए। द वुल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम, और सेंट फ्रांसिस के पीछे पीछे वो वुल्फ भी चलता हुआ पीछे पीछे पैदल चल दिया, गांव की ओर आने लगा। When the villagers saw them, they were frightened and ran away. और जैसे ही गांव वालों ने देखा, अरे ये क्या, सेंट फ्रांसिस तो आ ही रहे हैं और उसके पीछे पीछे ये भेड़िया भी आ रहा है, और ये देखकर डरकर वो सारे गांव वाले भाग गए। तो सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, डोंट रन अवे, और सेंट फ्रांसिस ने सभी को बुलाया और कहा कि भागो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, तुम्हें अब से ये भाई भेड़िया तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, अगर तुम लोग इसे प्रतिदिन कुछ खाने को दोगे तो। ही विल नेवर अटैक यू, ये तुम लोगों पर कभी हमला नहीं करेगा। ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, ये कभी तुम्हारे जानवरों को भी नहीं मारेगा। When they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. जब गांव वाले ने सेंट फ्रांसिस की इस बातों को सुना तो गांव वाले को बिल्कुल अब डर नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। They came out of their houses, वे सभी अपने अपने घर से बाहर आए। The terrible wolf had become ब्रदर उल्फ, और वो जो भयानक भयावह उल्फ भेड़िया था, अब वो भाई भेड़िया बन चुका था। He lived in the village for a long time, वह बहुत दिनों तक उसी गांव में रहे। Everybody loved him and played with him. They gave him food every day. The wolf was very happy. और उसके बाद क्या हुआ, प्रतिदिन लोग उन्हें खाना देते थे, और इससे क्या हुआ, उल्फ भी बहुत खुश था। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज्ड द savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness. और सेंट फ्रांसिस ने एक जंगली खूंखार भेड़िया को एक दयालु एनिमल में बदल दिया। किस चीज़ से? सिर्फ अपने प्यार और दया को दिखाकर। यानी हम अपने प्यार और दया से किसी भी क्रूएल इंसान के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। ओके बच्चों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, है ना? अच्छी स्टोरी थी। यानी कि सेंट फ्रांसिस इतने अच्छे थे, इतने दयालु थे और इतना प्यार करने वाले थे कि उनसे एक
एक जंगली जानवर भी एक अच्छा काइंड जानवर बन गया, है ना। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। थैंक यू।